सारख्या तुका महिमा तुका द्या बाप्पा. द्या बाप्पा सगळ्यांक तुझ्या हातीन घालता द्या बाप्पा ह्या वेळार. आणि तुवें आमकां सगळ्यांक एकी कडेन हाडल्या बाप्पा, तेका लागून तुका धन्यवाद दिता. यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इकट्ठा लाया है पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर, मैं इस समय पिता परमेश्वर भाई क्लाउड को, सिस्टर याना को, उनके सारे परिवार को आपके हाथों में उठाता हूँ, और जो भी यहाँ पर उपस्थित है उनको भी आपके हाथों में उठाते हैं पिता परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस घड़ी, इस समय आपने हमें आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति के लिए यहाँ पर बुलाया है, इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता. और जो भी कोई यहाँ पर आने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आशीष करना, आपके वचन में हमें बढ़ाना पिता परमेश्वर. हमारे आत्मिक जीवित में हमें उन्नति रीति से बढ़ाना पिता परमेश्वर. आपके वचन हमको सिखाइए, पढ़ाइए, आपके अनुग्रह में हमें और भी बढ़ाइए पिता परमेश्वर. आपकी कृपा, आपकी दया, शांति, आपका प्रेम हमारे साथ हमेशा रहे पिता परमेश्वर. और उस प्रेम में और उस अनुग्रह में हम बढ़ते जाए पिता परमेश्वर. यीशु मसीह के हम पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow nor a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा,
हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यह विश्वास है मेरा ना होगा अधूरा, सब यह है मेरा ना होगा अधूरा, यह विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता यहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता यहाँ। Loudly, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. So today we will see what is the church. कलीसिया क्या है ये आज हम लोग देखेंगे, और बाइबल में कितने कलीसियाओं के जिक्र किया है ये हम लोग देखेंगे. Let us see how many churches does the Bible speak about. Like brother smiling. So देखेंगे हम लोग कितने कलीसिया है चर्चेस में, और what are we, what part of the church are we. Okay, so the church is always the congregation of the saints of God. कलीसिया जो है वो जो प्रभु यीशु को स्वीकार किए हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिलाया गया, वह कलीसिया आज के युग में है. लेकिन पुराने युग में मूसा के टाइम से लेकर हम लोग देखते हैं कि कलीसिया एक लोगों जो इकट्ठे होते हैं, एक कॉन्ग्रीगेशन है. द कॉन्ग्रीगेशन दैट इज द सेंट्स कैन मीट इन द हाउस, घर में मिलते हैं, एक गैराज में मिलते हैं, एक ऑफिस के बिल्डिंग में मिलते हैं, एक पेड़ के नीचे मिलते हैं, बीच के ऊपर मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं. दे कैन मीट एनीवेयर. इट इज नॉट द बिल्डिंग, वो कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन एक ग्रुप है जो इकट्ठा होते हैं, उसको कलीसिया कहते हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट. इंडिविजुअली भी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को आज के युग में डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में, दैट आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. ओके, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ बिलीवर्स और सेंट्स. पूरे इतिहास में हम लोग देखते हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री वी सी दैट द पीपल एंड द पर्पस ऑफ चर्च चेंजेस एज गॉड प्रोग्रेसिवली रिवील्ड हिज प्लान्स एंड पर्पसेस. पूरे इतिहास में देखते हैं हम लोग कि कलीसिया जो है बदलता रहता है, जिस तरह से खुदा अपने प्लान को रिवील करता है और अपने जो पर्पसेस है उसको रिवील करता है. सो द चर्च keeps on changing according to how God reveals his plans and his purposes. Some examples of the church, कुछ हम लोग उदाहरण देखेंगे चर्च के, कलीसिया के बारे में. कलीसिया क्या है? सबसे पहला हम लोग देखते हैं मूसा के टाइम पे एक चर्च जो था, वह चर्च वीरानों में था, चर्च इन द विल्डरनेस. यह हमको प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 वचन 38 में मिलता है. वी गेट दिस इन एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 38. हिंदी में पढ़ सकते हो आप. प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 वचन 38, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 38. यहां पर वी सी जीसस क्राइस्ट हैड नॉट येट डाइड ऑन द क्रॉस. प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं मरा था. नॉर डिड जीसस इंस्टीट्यूट अ न्यू कवनेंट, नया वाचा भी प्रभु यीशु ने शुरू नहीं किया था. नॉर हैड जीसस रिवील्ड द मिस्ट्री रेवलेशन टू पॉल. पौलुस को भी यह जो रेवलेशन प्रकाशित वाक्य जो मिस्ट्री था वो उसको पॉल को भी रिवील नहीं किया गया था. यार प्रेरितों की पुस्तक 7 वचन 38 हिंदी में देखेंगे हम लोग. यह वही है जिसने जंगल के कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे पाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए. सो हम लोगों को कलीसिया कहां पर मिलता है? मूसा के टाइम पे. वी रीड इट इन इंग्लिश. दिस इज ही दैट वाज इन द चर्च
in the wilderness with the angels back to him in the Mount Sinai and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. ये us जो है, ये us जो है वो है यहूदी लोग. ओके, तो यहां पर कहां पर मिलता है हम लोग को? Acts chapter 7 verses 38. ये Acts 7:38 जो कहा गया है वो यहां पर कहा गया है प्रेरितों की पुस्तक साथ, लेकिन रेफरेंस कहां पर है? मूसा. इट इज अबाउट मोसेस. चर्च इन द चर्च इन द विल्डरनेस. चर्च इन द विल्डरनेस मतलब वीरानों में जो कलीसिया स्थापित किया था. द फर्स्ट चर्च वाज इन द wilderness when Moses received the oracles, when Moses received the commandments of the Lord. Okay, Moses was part of a group of God's chosen people. मूसा जो था वो खुदा के गिने चुने लोगों में से एक था, और यह जो इज़राइल के देश था उसका भाग था, which was brought, जिसको इजिप्ट, जिसको मिस्र देश से बाहर निकाल गया. They were bought out of Egypt, were the firstborn of God. Okay, let us read Deuteronomy chapter 7 verses 6. Deuteronomy chapter 7 verses 6. Deuteronomy 7 का 6. 7 verses 6. In English it says, "For thou art a holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God has chosen thee to be a special people unto himself above all the people that are upon the face of the earth." That means God chose the nation of Israel to be his special people. He brought them out of the land of Egypt. या हिंदी में देखेंगे हम लोग. क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है. यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे. हाँ, तो यहाँ पर खुदा ने इन लोगों, इज़राइल लोगों को एक स्पेशल, एक गिने चुने लोगों को से चुना था. गॉड हैड स्पेशली चोजन दिस पीपल. निर्गमन के पुस्तक अध्याय 4 वचन 22 पढ़ेंगे हम लोग. Exodus chapter 4 verses 22. God tells, "And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn." यहां पर फारो जो था, खुदा ने उससे कहा कि यह इज़राइल जो है वो मेरा. निर्गमन, Exodus chapter 4 verses 22. निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 वचन 22. और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरना मेरा जेठा है. जेठा है यानी कि बड़ा, फर्स्टबॉर्न, जेठा पुत्र है. तो खुदा क्या कहता है? फारो से कहता है कि इज़राइल मेरा जेठा है, आप उसे छोड़ना है. सो वी सी ड्यूटरोनॉमी अध्याय 7 वचन 6 और निर्गमन के पुस्तक अध्याय 4 वचन 22 में हम लोग को इज़राइल देश मिलता है जो एकदम स्पेशल पीपल था खुदा के. निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19 का 4. Exodus chapter 19 verses 4. Again we see here that these people were the special people of God. Exodus chapter 19 verses 4 in English. "You have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings and brought you unto myself." यहाँ पर खुदा क्या कहता है कि किस तरह से उसने यह मिस्र देश को बहका दिया और इन इजरायली लोगों को एक अकाप पक्षी के पंख पर चढ़ाकर उनके पास ले आया है. या पढ़ो भाई हिंदी में. तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया. तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास से ले आया हूँ. हाँ, उकाब पक्षी यानी कि ईगल. गॉड मेड इज़राइल. His reference was he brought Israel out of the land of Egypt. He made them cross the Red Sea. But reference over here is that even when they went through the sea parted away. So God is saying that I made you sit on eagle's wings. उकाब के पक्षियों के पंखों पर बिठाकर मैंने तुमको मिस्र देश से बाहर निकाल दिया. Now this congregation of saints operated under the old covenant and were preoccupied with following God's law to inherit the covenant blessings. यहाँ पर जो लोग थे, इज़राइल के लोग, वे लोग खुदा के जो कमांडमेंट्स थे जो मूसा को दिया गया था, they were following the commandments that God gave Moses on the Mount Sinai.
This was the church, Acts 7 verses 38, which is the church in the wilderness. Then further on we see. The second church was the church in the temple. दूसरा जो कलीसिया था, वो church in the temple था. This is a New Testament church. यह जो है नया वाचा का एक कलीसिया है. इस चर्च के बीच में, इस कलीसिया के बीच में और इस कलीसिया के बीच में अंतर क्या है? यह कलीसिया जो है वो पुराना वाचा में था. This church was under the old covenant. This church followed the commandments of the Lord. This church now followed the commandments of Jesus. Jesus said to Peter, "You are the rock, and upon you I shall build a church." The church was not formed over here. कलीसिया जो था यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ. बहुत से लोग प्रचार करते हैं. Many people preach that the church which we are there today began over here. The church never began over here. If we read Matthew 16 verses 18, can someone read? मत्ती अध्याय 16 का 18, 16 verses 18. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against thee. See in Matthew chapter 16 verses 18. Yeah, हिंदी में पढ़ो भाई. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. So God, Jesus Christ had not started the church over here. The church had already began during the ministry of Jesus. Here what happened? There was addition to the churches. Nowhere in Acts chapter 2 does it say that the church started over here. But majority people preach who do not rightly divide the word of truth, saying that the church began over here. Now, if we see Acts chapter 2, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 44 to 47, Acts chapter 2 verses 44 to 47. What do we read over there? What happened in this church? Acts chapter 2 verses 44 to 47. This is a new covenant church. This church is not under the dispensation of grace. This church followed all the teachings that Jesus gave during his earthly ministry to his 12 apostles. Jesus said what? Sell all your things and give it to the poor. So in this church they had to sell their things and give it to those who were in need. Acts chapter 2 verses 44 to 47. Now if there is any church who is saying that they belong to this part, Acts chapter 2, then they need to follow whatever Acts chapter 2 is saying. They have to sell, because in Acts chapter 2 and Acts chapter 4, 35 onwards, 32 onwards, we see that there was nobody who was poor. कोई भी चर्च में गरीब नहीं था. सब everybody had everything in common. अगर मेरे पास लैपटॉप है तो सब लोगों के पास लैपटॉप है. अगर मेरे पास गाड़ी है तो सब लोगों के पास गाड़ी है. अगर मेरे पास एक बंगला 100 स्क्वायर मीटर का है, सब लोगों के पास. Everybody had everything in common. We'll see to that. Okay, first go to Acts chapter 2 verses 44 to 47. और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी. Brother, एक मिनट. And all of them that believed were together and had all things कॉमन. common. So if I have my fridge belongs to everybody from the church. If we belong to that church, we are not part of that church, but it is being preached, those who do not divide the word rightly, that Acts chapter 2 is the church where the church began. This body of Christ began, which is wrong. This body of Christ, which Paul speaks, the word, the phrase, phraseology, the body of Christ is nowhere mentioned in Acts chapter 2. The phrase body of Christ is spoken only by Paul. सिर्फ पौलुस ने इस यीशु का शरीर के बारे में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में बात किया है. किसी और ने बात नहीं किया है. इन एक्ट चैप्टर 2 you nowhere find the word body of Christ. You find the word church, where they met together in the temple. This church was in the wilderness. This church is in the temple. Okay, yeah, read further, brother. 45. वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे. And they sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. क्या कहा है यहाँ पर हिंदी में? और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे. मुझे आवश्यकता है 2 लाख की, भाई को आवश्यकता है 3 लाख की, भाई को आवश्यकता है एक मर्सिडीज बेंज की, भाई को आवश्यकता है एक फ्रिज और एक एसी की, भाई को, हर एक लोगों को आवश्यकता. जिस लोगों के पास ज्यादा था,
people who had in excess, what they would do, they would sell that and they would bring as those who were in need. If I needed a shirt, they would buy me a shirt. If he needs a watch, is that happening today? Very clearly, there are scriptures being spoken over here. Go to verse 46, brother. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। अभी आप किसी भी पासवान से यह शब्द पूछेगा कि क्या चर्च कलीसिया जो है वो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में शुरू हुआ, हाँ कहेंगे। तो जब यू आस्क एनी पास्टर और यू आस्क एनी प्रीचर who do not divide the word rightly, they will say yes, the church began in Acts chapter 2. Now what they say, we do whatever those apostles did. What the apostles did was they continued daily with one accord in the temple, breaking of the bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness. Yes, this many churches do this. But what about the first two verses, that is verse 46 and 45? Are they doing it? They skip out these two verses. ये दो वर्स को निकालते हैं. What is Satan's job? शैतान का कार्य क्या है आज? Satan's job was the same thing, to quote a scripture from the Bible to Jesus in Matthew chapter 4 verses 6. It is written that if you jump from here, your father will be sending his angels and they will hold your feet and your feet will not touch the stone. Satan quoted Psalms 91 verses 11 and 12 to Jesus in Matthew chapter 4 verses 6. Psalms 91 verses 11 and 12 was from a different dispensation. It was from a different dispensation where Satan quoted Jesus over here. Jesus in Matthew 4 verses 7 says what? It is also written that you shall not test the Lord your God. Jesus again quoted it from that dispensation. Which scripture? Deuteronomy chapter 6 verses 16. So आज भी, today also what happens, आज भी क्या करते हैं लोग ये जो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 का, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 का 45 और 44 जो है, 44 और 45 जो है, ये दोनों स्क्रिप्चर को अपने भाग से निकाल देते हैं और 46 को पढ़ते हैं. They start reading 46 and start quoting. See, we have to meet every day. See, you're not coming for Bible study over here. That's why these things are going wrong in your life. You have to attend. Every day has to be important to the Lord. You have to attend. I'm not saying it is not important to attend. You attend, but don't put a load on people saying that you have to attend. अगर नहीं किया, कोई बीमार पड़ गया तो क्या कहते हैं? देखो आप चर्च में नहीं आए कल, because you never came to church, no? That is why you're fallen sick. For you not to fall sick, you have to attend. So again, there is a law above law. I'm not saying we should not attend. We should attend, but it should not be we must attend. There's a difference between we should and we must. There's a difference between I can or I must. I can attend. I must attend. Must matlab law ho gaya. I'm putting a law over here upon people. If this is a law, then follow the verse 45 and 44. You, whoever is the leader of the church, tell everybody in the church, if there are 200 people in the church, 100 people have 2 crores. There are other 100 people who are very poor. You bring that 1 crore, give it to them, so everybody has everything in common. I have 1 crore, I have 1 crore. It's fine, but nobody will do that. Okay? Next scripture, brother. 47. Yeah. और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था. That means यहाँ पर खुदा प्रभु यीशु ने कलीसिया स्टार्ट नहीं किया. Jesus Christ had never started the church over here. The church had already begun. Here there were addition, praising God, verse 47, Acts 2:47. Praising God, having favor with all people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. These people were saved under the prophecy or mystery? Under what? They were saved under prophecy. Okay? So now here we see this is a new covenant church, and this is not the church under the dispensation of grace. These members of God's church were under God's old covenant, but were subject to God's new covenant, because Hebrews chapter 8 verses 10, 11, 12 says, because they did not obey the first covenant, God has made a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. So they never obeyed the old covenant, so God made a new covenant, so they were people under the new covenant. What happened in this new covenant church? Ananias and Sapphira in Acts chapter 5. Ananias और Sapphira ने क्या किया? झूठ बोला और क्या हो गया? They died. Today there are so many people who speak lies. The leader himself speaks lies. They do not fall down and die. Why don't they fall down and die?
because we are not under the new covenant, we are under the which age? We are under dispensation of grace. But Ephesians chapter 3 verses 9, fellowship of the mystery. We are under the fellowship of the mystery. So if we divide the Bible, I feel we should divide the Bible as Old Covenant, Luke 23:47, no, then Jesus Christ says, Father, into your hands I give up my spirit. New Covenant, then fellowship of the mystery, and then again this is the law. So it should be three parts: Old Covenant, New Covenant, fellowship of the mystery, which is the dispensation of grace. Okay, again I'll just quote one more scripture, Acts chapter 4, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 verses, Acts chapter 4 verses 32. विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। हाँ, कोई भी संपत्ति यह नहीं कहता था ये मेरा है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा फैन है. All things that they had, they never said that it is their own, but everybody had everything in common. Verse 33, brother. No, okay. Just one verse, okay. So here we see that these participants from Acts chapter 2 were filled with the Holy Spirit. They were present on the day of Pentecost. Is there another Pentecost after that? उसके बाद और कोई Pentecost हुआ है? नहीं हुआ है. होने वाला है? नहीं होगा. So here we see these people were participants in the pouring of God's Holy Spirit at Pentecost and were supernaturally able to obey the law of God as it is written in their hearts. Here it was written on stone tablets. There it is written on their heart. Hebrews chapter 8 verses 10, 11, 12. It was written on their hearts, not like those which were written on stone tablets. Okay. Then further on, this was led by Peter, who was the head of this congregation of saints, and were preparing them for the kingdom which was to come. Okay. The next church is the church or the body of Christ. The church or the body of Christ. Here they all got water baptized. Water baptized. Because here Jesus taught in Matthew chapter 28 verses 19 and 20. What did he teach? Go into the world, make disciples, teaching them to observe all that I have commanded in Matthew, Mark, Luke, John, teaching them to baptize them in the water immersion. This they did over here, and they became members of this Messianic church. Over here, to become member of this church, which is the body of Christ, here they did not need to be baptized in water. यहाँ पर उनको पानी में बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी. यहाँ पर जब विश्वास करते थे 1 कोरिन्थियंस 15:1-4 में कि प्रभु यीशु मारा गया, स्क्रिप्चर के अनुसार गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, उसी समय क्या होता है, वह कलीसिया प्रभु यीशु के शरीर का भाग बन जाता था. They would be baptized into the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12 verses 13. 1 Corinthians 12:13. They would be sealed with the Holy Spirit of promise. God would take them out of Adam, put them in Christ. Ephesians chapter 1 verses 13. They would be sealed with the Holy Spirit of promise. Colossians 2:13. All their sins are forgiven. Ephesians 4:30. They are sealed with the Holy Spirit of promise till the day their physical body is not dead, neither rapture takes place. Till that time they are sealed. They cannot lose their salvation. 1 Corinthians 12:13. 1 Corinthians chapter 12 verses 13. क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया. Praise the Lord. यहाँ पर for by one spirit are we all baptized into one water. Correct? Again I'm repeating. For मैं वापस पढ़ता हूँ, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी है, क्या यूनानी है, क्या एक दास है, क्या स्वतंत्र थे, एक ही पानी के द्वारा, एक ही पानी में हम लोगों ने बपतिस्मा ले लिया. गलत है कि सही है जो मैंने कहा? गलत. We are baptized not in one water, we are baptized in one body. It's very clear. The moment you trust in the gospel, 1 Corinthians 15:1-4, Colossians 2:13 says, God quickens your spirit. खुदा जो है आपका स्पिरिट को क्विकन करता है. आप
प्रभु यीशु को ग्रहण करते हो कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आपके सब पापों का दंड उसने क्षमा कर दिया और आपको बपतिस्मा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है. You don't even know that your body is wet. Why? Because it is not wet baptism, it's a dry baptism. It is into the body of Christ. Okay? So Colossians 1 का 24 पढ़ेंगे हम लोग. Colossians chapter 1 verses 24. Colossians chapter 1 verses 24. अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के उसके लिए देह के लिए, because of his body, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ. अर्थात कलीसिया के लिए. देखो भाई ने जो पढ़ा अभी, अब मैं उन दुखों के कारण आनंदित करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीहा के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा किया देता हूं. शरीर में, कोई चर्च में नहीं, कोई टेंपल में नहीं, कोई विल्डरनेस में नहीं, उसके बॉडी में, उसके शरीर में, इन हिज बॉडी. आई विल रीड इट इन इंग्लिश. Who now rejoice in my sufferings for you and fill up that which is behind my afflictions of Christ. Behind, प्रभु यीशु के पीछे है, in my flesh, for his body sake. बॉडी कहा, उसके बाद में क्या है, कॉमा है, which is the church. His body, which is the church. Here the temple is the church. Here the church is in the wilderness. Here it is in the temple. Here it is in his body. After that you read brother Colossians 1 का 24, Colossians 1:24. पढ़ा ना अभी पढ़ा भाई. 1 कोरिन्थियंस 12 का 27, 1 कोरिन्थियंस 12:27. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो. अलग अलग उसके अंग हो. Now you are the members of the body of Christ and members in particular. अलग अलग, यानी कोई के दाहिने हाथ है, कोई बायां हाथ है, कोई दायां पाँव है, कोई बायां पाँव है, कोई दायां आंख है, कोई बायां आंख है, कोई दायां कान है, बायां कान, कोई दायां लिवर है, कोई बायां किडनी है. एक एक भाग है ना. अगर एक भाग को दुख होता है तो पूरे शरीर को दुख होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे रीड एफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 23 to 32. ये जो कलीसिया है विद दिस कांग्रीगेशन ऑफ सेंट्स, जीसस क्राइस्ट जो है वो मस्तक है, जीसस क्राइस्ट इज द हेड एंड वी आर सब्जेक्ट टू जीसस क्राइस्ट. एफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 23 to 32. वी हु आर सेव्ड, हम लोग जिनको उद्धार मिला है, आर द मेंबर्स ऑफ द कांग्रीगेशन ऑफ द सेंट्स, द चर्च और द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. हम लोग जिनको उद्धार मिला है, हम लोग इस कलीसिया के मेंबर है, इस कलीसिया के भाग है. एफिसियों के अध्याय 5 का 23 से 32. एफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 23 to 32. क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है. वेरी गुड ब्रदर. क्योंकि पति पत्नी का सिर है. अभी बहुत से लोग जो सुनते हैं हमारे YouTube चैनल पे कहेंगे, पत्नी को कहेंगे देख देख मैं तेरा सिर है, देख तू किधर है. इसका ये मतलब नहीं है. हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे, जिस तरह से पत्नी अपने पति को सबमिट करता है, उसी तरह से जिस तरह से पुरुष अपने शरीर से प्रेम करता है, उसे अपनी पत्नी से भी प्रेम करना है. यहाँ पर एक रिलेशनशिप बताया गया है. It's a type of a simile, try to show a relationship between the husband and wife, how Jesus is the head of the body of Christ and how he loves the church. Okay, Paul is giving an example. He is not saying that we are the bride of Christ over here. He is giving an example of the husband and wife to show the relationship between between the members of the body and the head, who is Jesus Christ. Yeah, आगे पढ़ो भाई. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Jesus is the savior of the body. आगे 24. पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे. वेरी गुड. अब ये स्क्रिप्चर मैं एक बार many years back I was there somewhere in I don't know, remember Thane or something, Bombay, no, Worli. तो वहां पर मैंने ये स्क्रिप्चर ले लिया. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. When I said this, many husbands looked at their wives and said, see, you have to be subject to me.
Before going any further, I want to refer to one more scripture over here. Go to verse 25 now, brother. Verse 25. ये सब पतियों के लिए है. यहाँ पर रेफरेंस है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, लेकिन ये एग्जाम्पल पौलुस ने लिया है. Paul has taken this example of a relationship of husband and wife. So I'm just trying to show you that if a wife is submitting herself to a husband, what a husband has to do to his wife. Go to verse 25 now, brother. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. हाँ, तो कोई पति है अपनी पत्नी के लिए जान दे सकता है. Is there any husband who can give his life for his wife? If the wife has to submit, then the husband has to give his life for his wife. And go to verse 28 now, brother. इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे. हाँ, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है. See what a beautiful example Paul has given here. इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे. जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है. So ought men to love their wives as their own bodies. How do we love our own bodies? अगर मैंने कुछ गंदा छोड़ा, कहां पर भी गंदा, if I've left anything dirty in my body, will I stink? I don't take bath for 20 days. Will I stink? Yes. I don't take bath for 3-4 months. What will happen? There will be rash, there will be all घाव हो जाएंगे. तो मैं क्या करता हूं? हर दिन नहाता हूं. क्यों नहाता हूं? क्योंकि मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं. यहां पर पौलुस क्या कहता है कि so ought men to love their own wives as their own bodies. So I will never say, hey, this hand is doing the wrong job. ये काम गलत करता है, ये काम अच्छा करता है, मुंह में खाना डालने का. ये काम गलत करता है तो इसको काट दूंगा मैं, ब्लेड लेके काटूंगा. कोई पत्नी से प्रेम नहीं करता तो कहते मैं तेको मारूंगा. कोई अगर ये पत्नी है, अगर ये पति है, तो ये पति ये हाथ को मारता है? नहीं मारता है. We don't hit your own body. This is an example given of the love of Christ for the body of Christ. How he gave his life to form this body. In the same way, Paul is saying, husbands, love your wives just as you love your own body. मेरा नाखून बड़ा हो गया तो मैं रहने दे यार, नाखून के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, तो वो ऐसे इधर भी नाखून के अंदर सब कुछ भरा है, तो वैसे ही मैं खाना खाता हूँ. I clean my nails and then I eat my food, or I cut my nails and then I don't ग्रीस से मैंने पूरा काम किया, पूरा ग्रीस लगा है, कोई कीचड़ लगा है, तो वही हाथ से मैं खाना खाता हूँ? नहीं. Why don't I eat food that same way? Because I know that dirty thing will go into my body. I'm loving my body, so I'm doing all the best for my body. बीमार पड़ता हूँ, if I'm sick, what do I do? Will I go to the doctor? हाँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ. अगर 10 दिन संडास नहीं हुआ है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. Yes, I will go to the doctor. Why? Because if I don't get, then something else will happen to my intestines over here. No? So just as I love my own body, I'm taking care of my own body. Paul is saying the same way, love your wife. The Paul is comparing the love of Christ for the body of Christ. Okay? आगे पढ़ेंगे brother. 29. क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है. अभी पौलुस पति पत्नी के प्रेम के बारे में बताया. पत्नियां अपने आप को सबमिट करो पति के पास, वचन 32 में, एफिशिएंस 5:32 में. और आगे वो क्या कहता है? पति जिस तरह से आप अपने शरीर से प्रेम करते हो उसी तरह से अपनी पत्नी से प्रेम करो. कोई अपनी शरीर से द्वेष नहीं करता है, आपको भी द्वेष नहीं करना है आपके पत्नी के साथ. आगे क्या कहता है वो वचन 29 में? For no man ever yet hated his own flesh, but nourished it and cherished it, even as the Lord the church. So God, Jesus Christ loved the church, his body, to such an extent that he gave his life. Tomorrow if I was a youth and I wanted to go to the gym, I would love my body, I would do exercise, I would feed my body with proteins, I would feed my body with everything I have. Why? To build my body, to take care of my health. So in the same way, Christ, to build that church, the body of Christ, he gave his life on the cross of Calvary. वचन 30 brother. इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. मतलब हम उस शरीर के हर एक भाग है. आगे 31. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. Praise the Lord. एफिसियों के 5:31 क्या कहता है?
इस कारण, किस कारण? Why does a husband leave his wife and be united to his wife? Why? What is the reason? Previous verse. For we are members of his body, of his flesh and his bones. Previous verse. It is trying to show that just as Jesus gave his life for the body of Christ, the church, he gave his life. In the same way, husbands will be united one with his wife. They will leave their father and mother and be united to the wife leaves his father and mother. पत्नियां अपने माता पिता को छोड़ के पति के साथ एक होता है, या पतियां अपने माता पिता को छोड़ के पति के साथ एक होता है? Genesis chapter 2 verses 24. And man will leave his father and mother, united. What God has joined together, let no man put it. Matthew chapter 19 verses 5. Jesus is saying, can you read with me Matthew 19 verses 5? And Ephesians chapter 5 verses 31. Okay, पहला आप पढ़ो उत्पत्ति की पुस्तक Genesis chapter 2 verses 24. First read Genesis 2:24, then Matthew chapter 19 verses 5, and then Ephesians chapter 5 verse. अभी देख तीनों जगह पे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2:24 में खुदा शादीशुदा नहीं था। मत्ती के अध्याय 19:5 में यीशु क्रिस्त शादीशुदा नहीं था। एफिसियों के 5:31 में पौलुस भी शादीशुदा नहीं था। लेकिन तीनों जो है, God was not married, Jesus was not married, Paul was not married, but all three are speaking of a relationship where a man leaves his father and mother and unites his wife, and the two become one. It is not a woman. That's why you see when the parents are sick, it is the daughter who immediately runs to look after the parents. So this is biblical. It's a father and mother who leaves the father and mother is the husband. Yeah, read Genesis 2:24 by the first. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पुरुष वेरी गुड। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हाँ, एक ही का बनेंगे। नाउ रीड मैथ्यू 19:5 ब्रदर, मत्ती का 19:5। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यीशु क्रिस्त भी यही कहता है। अभी पौलुस क्या कहता है देखेंगे। पौलुस को कोई शादी का एक्सपीरियंस नहीं था। Paul never had any experience of marriage. Yet Paul what is saying, see Ephesians 5:31 brother. You can't have to be married. This is revelation from God. Very right, the next verse speaks that. The very next verse speaks of the mystery. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा Praise the Lord. और वे दोनों एक तन होंगे। So we get three places. Genesis 2:24 उत्पत्ति के 2:24, मत्ती 19:5, मैथ्यू 19:5 और एफिशियंस 5:31 में तीनों जगहों पर क्या लिखा है? पुरुष जो है अपने माता पिता को छोड़कर पति के साथ पत्नी के साथ एक होता है। बाइबल में कोई रेफरेंस है? Who was the first person who left his father and mother and got united to someone? रेबेक्का के साथ किसने शादी किया? किसने छोड़ा? किसको छोड़ा? अब्राहम का बेटा किसको छोड़ा? Who was Abraham's son? Isaac. Isaac left Abraham and got united to whom? To whom? To his wife. उसके बाद who was the next one who left his father and mother and got united to Rachel and to Leah? Jacob. क्या लिया और रेचल ने डाउरी दिया या जेकब ने डाउरी दिया? Who gave dowry to whom? जेकब। काम किया 7 साल, कष्ट किया 7 साल। उसके पहले उसके फादर इन लॉ ने उसको घुमाया फिराया, उसको बहकाया, उसको फूल किया, क्योंकि उसने उसके पहले अपने भाई को फूल किया था। जेकब cheated his brother, took the blessings of his father. Now his father-in-law cheats him, gets him married to whom? To Leah, and then says, if you want to get married to my other daughter Rachel, work for 7 years. 7 साल तक काम करता रहा और उसके बाद उसको रेचल मिल गया। So it was Jacob who left his father and mother and got united to it was Abraham's son Isaac who left his father and mother and got married to Rebecca, right? God was playing drama. God was playing Drama. God was playing drama. Very right, brother, laughing. Isn't this wonderful
And today what happens? उल्टा हो गया है, हम लोग बाइबल फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है, फिर झगड़ा हो जाता है कि तेरा बाप, तेरा माँ, मेरा माँ, मेरा माँ, तेरा माँ, तेरा माँ, मेरा माँ. Let us follow the Bible. Let us come back to the Bible. This is what the Bible teaches. Nowhere in the Bible does it teach that it is the woman who leaves the body. So I was preaching again in Bombay, and there was 650 people. The men got angry with me and said, "What is this you are doing? You are creating fights between husband and wife." Just imagine, am I creating fights between husband and wife when you open up the truth? Similarly, when you open up the truth of the body of Christ, many pastors, preachers, leaders get upset. The truth is uncompromising. The truth triggers someone who does not want to follow it because he is following a lie. You want to ask something else? Okay. Isn't it wonderful? Okay. Now go to 1 Corinthians 3. Okay. Now wait further. Sorry, Beta. Ephesians chapter 5 verses 32. Very important scripture. Ephesians के 5 का 32. यह भेद तो बड़ा है, यह भेद तो छोटा है, बड़ा, यह भेद तो छोटा है, यह भेद तो बड़ा है, बड़ा है. This is a great mystery. पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ. Now Paul is coming to his point. This is a great mystery, but I speak this example of husband and wife concerning Christ and the church, which is the body of Christ. It's a wonderful example he gave. Verse 33, brother. पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने. पहले तो पौलुस ने दोनों को अलग अलग कर दिया. पत्नी, submit yourself to your pati. And then said, pati, just as you love your body, you love your patni. Who is the pati who will hate his body? If you love your body, you will love your patni. Now in the end, what is saying here? Verse 33, Ephesians 5:33. Nevertheless, let every one of you in particular. तो हिंदी में क्या है वो? पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने. Here, nevertheless, let every one of you in particular is saying, in particular, so love his wife even as he loves himself, and the wife see that she has reverence for her husband. Now let us go to what Paul said in Galatians chapter 3 verses 28. 2 minutes, brother. Galatians 3:28. Galatians chapter 3 verses 28. अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. Now what is Paul saying under the dispensation of grace? There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So I cannot say you are a female, you don't go and preach to somebody on the road. No, you are free to go and share the gospel with others. You are free to preach the gospel to others. You are free to save a soul. आज कोई यहूदी रास्ते पर मिलेगा तो क्या कहना है? यार नहीं, यहूदी तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर मैं नहीं preach करूंगा. I will not preach you over here. No, you have to go over here and preach. Wherever God opens up the door, you go and you preach. I was there in 2022 in Mumbai. I was given a cassock and I preached. Wherever you're called, wherever you just go, you have only one thing in your mind. I am going to preach the gospel, and my purpose is Ephesians chapter 6 verses 19, brother. Ephesians chapter 6 verses 19. Ephesians 6 का 19. और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं. And for me, that utterance may be given unto me, that I might open my mouth with lots of fear to make known the mystery of the gospel. Correct? That I might open my mouth, that I might open my mouth loudly, that I might open my mouth, everybody, that I might open my mouth loudly, बोल्डली. boldly,
Why should I open my mouth boldly? To make the mystery of the gospel. Don't speak. Don't open your mouth. That is not mentioned here. Whoever is the person, open your mouth boldly, with love speak to that person. Baba, you want to be saved? Are you saved? Yes, I'm saved, I'm saved. I just confess every day, Jesus Christ, you are my Lord. I confess with my mouth every day, because the Bible says, if you confess with your mouth, if you don't confess, you will not. So I open my mouth boldly and I confess. Whether I don't stay silent, I confess. Whatever I have to do, I do to be saved, brother. Right? Do we need to confess to be saved, or do we need to trust to be saved? Because it says, if you confess, that means if you don't confess, that if you confess, Romans 10, 9 and 10 is for whom? Romans 10, 1 to 4. It is for the Jews. It is not for you and for me. So here Paul is again saying in 1 Corinthians 3:16, know you not that you are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Speaking as a reference to the body of Christ. Acts 20 verses 28 वर्स brother, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 का 28. का 28. इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है. अभी यहाँ पर झुंड लिखा है, flock. The meaning of this word flock does not mean to say that now we have become the little flock. Here when Paul is using the word flock, he is basically speaking as a group together who have accepted. And here it says over here, take heed therefore unto yourselves and unto the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers, as a leader, to feed the church of God with biryani, chicken, no, to feed the church with the word of God, which he had purchased with his own blood. अपने खुद के लहू से उसने अपने लहू से मोल लिया है. Go to 1 Corinthians 6, 19 and 20 brother. The Bible says that God purchased you and purchased me with a price, and that you and I are the temple of the Holy Ghost. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो. इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. So here, what you know not that you are the body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own. For you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are मतलब अभी ये जो मेरे शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और खुदा ने मुझे मोल लिया है. He has bought me, अपने बेटे के लहू को देकर मुझे खरीद लिया है. तो अब मेरे अंदर कौन है? कोलोसियंस 1 का 25 पढ़ेंगे भाई. कोलोसियंस 1 का 25. Colossians 1:25. Why do we glorify God? We glorify God because God is dwelling in us, and so within us there is a church at service 24/7. जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं. पूरा प्रचार करूं. कोलोशियंस के अध्याय 1 का 25 में वो क्या कहता है? ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं. थोड़ा प्रचार करूं, पूरा प्रचार करूं. वेयर ऑफ आई एम मेड अ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द डिस्पेंशन प्रबंध, अकॉर्डिंग टू द प्रबंध के अनुसार, डिस्पेंसेशन ऑफ गॉड व्हिच इज गिवन टू मी फॉर यू टू फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड. टू फुलफिल, दैट मींस टू कंप्लीट इट. इट इज गिवन टू मी इज सेइंग, मतलब the moment you are saved, in you there is a church which is in service 24 hours. 24 घंटा आप बस में बैठे हुए हो, प्रचार करो. कैसे? खड़ा रह के नहीं, प्यार से. आप गाड़ी में बैठे हो, देखो कोई खुला है तो बात करो,
भेलपूरी खाओ। रास्ते में जा रहा था, मैं भेलपूरी खा रहा था, मुझे कोई मिला तो मैंने एफिशिएंस 6:19 के मुताबिक डरे हुए नहीं, बोल्डली प्रचार कर दिया। 1 कोरिन्थियंस 9:16। वाच ब्रदर, 1 कोरिन्थियंस, वंडरफुल। 1 कोरिन्थियंस 9:16, 1 कोरिन्थियंस 9:16। For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yeah, woe unto me if I preach not the gospel. कहते पढ़ो 1 Corinthians 9:16। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मतलब क्या? अल्लो गली प्यार का दुश्मन, हाय हाय। पुराना गाना था ना, एक गाना था बहुत साल पहले, ये हाय हाय। अब ये हाय कौन सा? वो हाय हाय नहीं है, ये हाय मतलब खोटा मुझे, ये हाय मतलब वो या वो curse. When we know the gospel and we don't preach, when we know the gospel and we do not go ahead and speak to others, it's woe to me. We are the members of the body of Christ. This body of Christ has to grow. Why? The Bible says in Romans chapter 11 verses 25, till the last person accepts, the rapture will not take place. Romans 11, यहाँ पर वापस आएंगे, ओके 1 Corinthians 9:16 में, क्योंकि और है भाई, और आगे। ओके, क्या करो भाई, you read that later on. Read this verse 17. 1 Corinthians 9:17। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हो तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। Dispensation. For if I do this willingly, I have a reward. But if I am doing it against my will, still a dispensation of the gospel is committed unto me. दोनों साइड में, यदि मैं करना चाहता हूं तो मुझको एक रिवॉर्ड मिलेगा, यदि मैं नहीं करना चाहता हूं तो भी मुझे सौंपा गया है डिस्पेंसेशन। 1 Corinthians 11:1, 1 Corinthians 4:16 क्या कहता है? We follow Paul's example, just as he followed the resurrected Lord. So in the same way, this applies to you and to me, to each and every one of us. एक दूसरे को देखो, ये पढ़ो अंदर, क्योंकि यदि मैं अपनी इच्छा से प्रचार करता हूं तो मुझे मजदूरी मिलती है, और यदि मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता हूं, प्रचार नहीं करता हूं, तो भी even yet भंडारीपन, the dispensation of grace has been given to me. वचन 18 पढ़ो भाई। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। किधर है ब्रदर ये पोएट? What is my reward then? Verily that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. I cannot charge anybody. I cannot say, Baba, yet now think I 30,000 charges are na. Poti. See that your pockets are very loose. See that your pockets have low holes, and that your pocket holes open in the katora which is coming into your tray. I'm not saying don't give. I'm saying give. Whatever Paul received in 1 Corinthians 16, he took and gave it to a Macedonian church, which was a poor church. Right, what is it? कटोरी बांटते हैं हम लोग, पूरा बदल दिया है। अगर विश्वास है तो वह संभालेगा। वचन 19 ब्रदर। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। थोड़े लोगों को खींच लाओ। See, the scriptures are so strong. For though I be free from all men, yet I have made my servants unto all, that I might gain more and more and more. लालचपन किसका? पैसा का नहीं, लालचपन वही आत्माओं का, ताकि उनको उद्धार मिले। I have to have a greed to save souls.
that the souls accept the finished work of the cross. Paul is speaking this. Nobody else has spoken this in the Bible. Paul is speaking this. वचन 20, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। And unto the Jews I become Jews, that I might gain the Jews. To them that under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Huh? I have to go. I have to go. When my friend had called me in Bombay, I remember the guy. Who fresher alienated. This is about 4 years back. But I have to preach. Why? I become, suppose tomorrow I am called in a red light area. Will I go or not go? Rachel? Not becoming like them, but I'm sure. Paulus ने तिमोथी को खतना क्यों किया था? Why did Paul circumcise Timothy? Was circumcision under the law? Yes. But why did he circumcise? He circumcised Timothy because he wanted to preach the gospel to the Jews. So what do I do today? Wherever I am working, I be a witness for Christ over there. Wherever I go, I do not make a difference that no, I cannot go. Tomorrow I am called in the prison, I go over there, share the gospel. Tomorrow you are called in any place, you are supposed to be opening your mouth boldly and speaking the truth of the gospel. I don't say, with the Jew I become a Jew, that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Vachan 21, brother? 21. Sorry, 21 पढ़ा, 22. No brother, 21. Yeah, 21 पढ़ो brother. व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। See, to them which are without the law, as without the law, being not without law, to God being under the law, to Christ, that I might gain them that are without the law. You don't put any distinction about anybody, whatever they believe, but what you believe should be preached by you. Go to verse 22, brother. मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। खींच रहा हूं, कहां पर खींच रहा हूं मैं? मेरे पास मसीह body of Christ. I'm speaking about this body of Christ which Paul is speaking over here. Members have to be increasing over here, not in my church, not in my congregation. I have to be increasing. I don't see to how many people are there in this small group over here. I see to how many people are increased in the body of Christ. That is my only purpose after being saved. For that you will receive a reward. 1 Corinthians chapter 3. When you don't build your foundation on gold and silver and you build your foundation on किसके ऊपर? On grass and on wood and on hay, you will pass through the fire, you will be saved, but your works will be burnt out. I don't get rewards for anything else. I get rewards for preaching the gospel. How many souls? The moment I die and I open my mouth, maybe I will hear, well done, well done, well done. So many souls. Oh, but people hated me. No problem. I loved you when they hated you. I don't see to anybody. I see to when I can open my mouth and speak the gospel. You will be persecuted. There was a place, I'll not name. Then we went. The head of that place came and started stopping me, saying, hey, people are coming, people are coming. They are informed over there. Intelligence. They're going to stop you. Go ahead. Persecution will be there when you preach the truth. I'm talking persecution. I'm not talking end time persecution. I'm talking persecution when you preach the cross. Paul himself was persecuted. We will be persecuted. If there is no persecution when you preach, that means you're doing something which is wrong or you're hiding something. तुम कुछ तो छिपा रहे हो. You are not preaching the gospel as Paul told us to preach. I'm not telling you to preach the way I am telling you to preach. I'm telling you to follow his example because Paul followed the resurrected Lord. Yeah, brother. To the weak I am become. वासले brother ये verse 22. मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। अरे somehow or the other, see, I'll read in English. To the weak I became as a weak, that I might gain the weak. I made all things to all men, that by all means I might save. By all means,
किसी भी तरह मुझे वो आत्मा को उद्धार देना है, उसको सच्चाई बताना है। वर्स 23, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ मैं सब कुछ अपने लिए करता हूं नहीं, मैं ऑल दिस आई डू फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल, कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं, that I may be a partaker therefore with you. Verse 24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ों की जीतो। this is for each and every one of us individually. I will take it to myself. Each and every one, Rachel, Emmanuel, Sangesh, youth, Ria, little babies, Myra. small, but God is going to use this girl. He's small, God is going to use him. To each and every one of us, take it a personal thing. What is this? Know ye not that they which run in a race run all, but one will receive a prize. So run that you may obtain that prize. What is it? Not racing somebody very fast. Just you may meet every person every day. Begin your house. The moment you move out of the house, preach with love. And Christ died for you. Anywhere you're called, just go and open your mouth boldly. Boldly. I will not compromise with this. Just open your mouth boldly. I'll tell you, if you have to die also, there in heaven you will see yourself receiving a reward. Am I right, brother? For the gospel, okay? Okay? Okay, read, brother. Read, continuously read. 25, 26, 27. We'll finish it here. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। मुरझाने वाले मुकुट. They work for a crown that will perish. परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। We are working for that crown which is imperishable. Amen. Further, brother, 26. इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। I therefore so run not as uncertainly, so fight. I do not beat in the air. Atmoha, warrior. I'm beating. No. I'm running with the intention of winning that reward. Further in verse 27, the last verse. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वंश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसका क्या मतलब है? What does this mean? But I keep my body and bring it unto subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be cast away. What is the meaning of this? मैं दूसरों को प्रचार करूंगा, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहराऊं। Can you tell me what is the meaning of this word? What it says, Paul? I might preach to others, but in the end I might fail. In what way I can fail? Unless I have believed the gospel in vain. I can believe the gospel in vain. I might preach to gain praises from people. What is my motive of preaching to others? Is my motive popularity? Is my motive to please somebody? किसी को मैं खुशामद करता हूँ? Don't please anybody. Last, Galatians 1:10, I'll say, and I'll finish it here. Galatians chapter 1 verses 10. गलीतियों का 1:10. गलीतियों 1:10. अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। Beautiful, no brother. आमचे relationship अशा असं जाय की कोणाही लागशिल्ले. Of course, my wife has always encouraged me. My children have encouraged me. But suppose my wife or I am coming when my wife is preaching and I say, "Tu was nakatinga." I am becoming an obstacle in her life. There were people during the time of Jesus' ministry also in John chapter last, John 12:40-43.
John 12:40-43. Last, I end it here. तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। Nevertheless, among the chief rulers also many believed on him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. Further, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए, yes, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। for they loved the praises of men more than the praises of people. Our main focus is we just don't please any human being. I'm not saying be harsh, I'm not saying be angry, but don't please your call. You just go preach the truth and come. I'll tell you, all the degrees that I have received on this earth is compared, not even a drop in the ocean compared to the abundance of the completeness of the spiritual blessings that we are going to, what we are experiencing here, we will physically see over there. Brother John, am I right? So हम किसी के ऊपर नजर नहीं रखते हैं, हम नजर रखते हैं उस विश्वासी के ऊपर जिसका नाम पौलुस है, जिसने 13 चिट्ठियां लिखी है, और उन 13 चिट्ठियों में वो कह रहा है 4 से 6 बार तक, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे कि मैं अपने खुदा यीशु की चाल चल रहा हूं. Follow me just as I follow Christ. And I tell you, 2 Corinthians chapter 4 says these momentary light afflictions are but for a temporary moment, but that which is coming, which we cannot see, is for eternal glory. Okay? Having said that, I end up. Thank you so much for listening. Stay blessed. Stay completed in Christ. Dhanyavad. Thank you.